हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनटीएस प्रिपरेशन विद एक्यू। जो आज हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड एमसीक्यूज एंड जनरल नॉलेज के वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला वाला लेक्चर था उसमें मैंने उसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। आज जो है ना 21 से जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, जो यहाँ लेक्चर से चलने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ने द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन था? यूनाइटेड नेशन मीन्स जो यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिसको जो है ना ये डीपली पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो मैंने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है उसको मैंने डीपली जो है ना डिस्कस किया है। वो आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है डेग हमर्स जोल्ड। ऑप्शन बी है कुर्त वेलिन। ऑप्शन सी है यूथ हैंड। ऑप्शन डी है ट्रेजलाए। तो जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन का कौन था? वो था ट्रेजलाए। ठीक है, तो ये आप नोट करें। और क्वेश्चन नंबर 22 है वर्ल्ड वार वन वाज बिगिन इन। ठीक है, जो वर्ल्ड वार वन लगी थी वो कब जो है ना शुरू हुई थी? 1912। ऑप्शन बी है 1914। ऑप्शन सी है 1916। ऑप्शन डी है 1918। तो जो वर्ल्ड वार वन थी वो तकरीबन 1914 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वार वन वाज इंडियड इन। जो वर्ल्ड वार वन थी वो कब ख़त्म हुई थी? ऑप्शन ए है 1912, 1914, 1916, 1918। ठीक है, तो जो ये है वो 1918 में ख़त्म हुई थी। तकरीबन 4 साल जो है ना ये वर्ल्ड वार वन चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वार टू, ये टू वाज बिगिन इन। जो वर्ल्ड वार टू थी वो कब जो है ना शुरुआत हुई थी उसकी? 1935, 1937, 1939, 1941। तो इसका आंसर है 1939। तो जो वर्ल्ड वार टू थी वो 1939 में जो है ना स्टार्ट हुई थी। ये आप याद रखें, जो वर्ल्ड वार वन है वो तकरीबन 1914 में स्टार्ट हुई थी और जो वर्ल्ड वार टू है वो 1939 में जो है ना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ल्ड वार टू वाज इंडियड इन। जो वर्ल्ड वार टू थी वो कब ख़त्म हुई थी? 1939। ऑप्शन बी है 1941। ऑप्शन सी है 1943। ऑप्शन डी है 1945। तो ये जो है ना कब ख़त्म हुई थी? 1945 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द वर्ल्ड्स डेडलेस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज। ठीक है, जो डेडलेस्ट कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड्स में वो कौन था? वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, या मंगोल कॉन्क्वेस्ट एंड ट्रैपिंग रेबलियन। तो जो है ना ये वर्ल्ड वार जो टू थी वो वर्ल्ड डेडलेस्ट कॉन्फ्लिक्ट थी। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन। ठीक है, जो हिरोशिमा है उस पर जो है ना बम जो है ना कब गिराया गया था? वो ऑप्शन ए 3 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 एंड 12 अगस्त 1945। तो जो है ना इस पर कब जो है ना बम फेंका गया था हिरोशिमा पर? वो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है लिटिल बॉय। ऑप्शन बी है फेट बॉय। ऑप्शन सी है लिटिल मैन। ऑप्शन डी है फेट मैन। तो जो हिरोशिमा पे जो बम ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, तो ये आप नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर 29 है द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी ऑन। ठीक है, जो नागासाकी के सिटी पर जो उन्होंने
दूसरा बम गिराया था वो कब गिराया था? वो है 3 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 एंड 12 अगस्त 1945। तो ये जो है ना वो 9 अगस्त जो है ना 1945 पर जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था, और जो 6 अगस्त 1945 पे वो जो है ना हिरोशिमा पे बम जो है ना गिराया गया था। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी। ठीक है, तो जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है लिटिल बॉय, ऑप्शन बी है फेट बॉय, ऑप्शन सी है लिटिल मैन, और ऑप्शन डी है फेट मैन। जो नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था वो उसका नाम क्या था? वो था फेट मैन। ठीक है, तो ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। नेटो इज ए डैश अलायंस। जो नेटो है वो कौन सी अलायंस है? मिलिट्री अलायंस, इकोनॉमिक्स अलायंस, रीजनल अलायंस और कल्चरल अलायंस। जो नेटो है वो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, यही पूछा जाता है। जो नेटो है वो कौन सी अलायंस है? वो कौन सी अलायंस है? वो मिलिट्री अलायंस है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो दुनिया की जो है ना ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए AFP, ऑप्शन बी है वफा, ऑप्शन सी है BBC, ऑप्शन डी है CNN। तो जो ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड है वो है AFP। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो AFP है वो दुनिया की जो है ना पुरानी में पुरानी जो है ना वो एक न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। द सुएज कैनाल इज इन डैश डैश। नाइजीरिया, लिबिया, इजिप्ट एंड पैलेस्टाइन। तो ये जो है ना ये इजिप्ट में मौजूद है सुएज कैनाल। ठीक है, तो सुएज कैनाल क्या करती है? वो जो है ना जो एशिया है, जो एशिया और जो अफ्रीका है ना उसको क्या करती है? उसको सेपरेट करती है। ठीक है, जो इसे सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल एक वो जो है ना कैनाल है, वो बनाई गई थी तकरीबन 1869 में जो है ना इसको बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ये जो एशिया वाले हैं वो यूरोप से ट्रेड कर सकें। ठीक है, ये जो है ना ये पहले सुएज कैनाल जो है ना जब नहीं होती थी तो वो अफ्रीका से गुजर कर वहाँ यूरोप जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि 1869 में इन्होंने जो सुएज कैनाल बनाई, जो वो 1 महीने का सफ़र करते थे वो उनको अब मतलब कि 10 दिन का सफ़र हो गया, मतलब आसानी हो गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है द डेलावेयर रिवर इज़ इन। वो कहाँ पर मौजूद है? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो जो डेलावेयर रिवर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेन स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द एफिल टावर वाज कंप्लीटेड इन। ठीक है, जो एफिल टावर का जो काम था वो कब मुकम्मल हुआ था? 1883, ऑप्शन बी है 1885, 1887 और 1889। जो एफिल मेन स्ट्रक्चरल वर्क जो एफिल का था वो कब मुकम्मल हुआ था? वो 1889 में मुकम्मल हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द हाइट ऑफ एफिल टावर इज़। जो हाइट ऑफ एफिल टावर है वो कितनी है? ऑप्शन ए है 1036, जो 1063, ऑप्शन बी है 1067, ऑप्शन सी है 1073, ऑप्शन डी है 1077। जो हाइट ऑफ द एफिल टावर है वो कितनी है? वो 1063 है। ठीक है, आगे चलते हैं 37 पर। जो र्यूट्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ र्यूटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। जो र्यूटर्स है वो किसकी जो न्यूज़ एजेंसी है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट, बी है यूनाइटेड किंगडम और सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो ये किसकी है? वो
यूनाइटेड किंगडम की जो है न्यूज़ एजेंसी है। जो वफ़ा है, वफ़ा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए पैलेस्टाइन, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है इजिप्ट। जो वफ़ा है वो किसकी है न्यूज़ एजेंसी है, वो पैलेस्टाइन की है। ठीक है, जो पैलेस्टाइन आता है ना, वो जो सुएज़ कैनाल है, सुएज़ कैनाल से ऊपर से आता है। ठीक है, आगे द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया इज़, जो सऊदी अरबिया का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है मदीना, ऑप्शन सी है ताइफ, ऑप्शन डी है रियाद। तो जो कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया है वो जो है ना रियाद है, ये आप याद रखें। जो द करेंसी ऑफ कतर इज़, जो कतर की करेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है दीनार, ऑप्शन सी है दिरहम और ऑप्शन डी है रियाल। ठीक है, तो जो कतर की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो रियाल है। ठीक है, तो आज हमने जो है ना तकरीबन 20 क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगले के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखना अपनी। तो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि ये जो है ना 20 क्वेश्चंस हमने हर जो वीडियो है उसमें 20-20 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। तो जो जिसने वो पहली बार लेक्चर नहीं देखी उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।